हेलो दोस्तों, मैं मंटू सर आप सभी लोगों का एमआर बेस्ट एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं परमाणु की संरचना यानी केमिस्ट्री का 11th क्लास का ये दूसरा चैप्टर है परमाणु की संरचना। इस चैप्टर के हम 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। आप देखिए इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्नों का उत्तर सही हो रहा है। तो चलिए देर न लगाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। यानी पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। रदरफोर्ड ने प्रस्तावित किया था कि जॉन डाल्टन ने कि जे थॉमसन ने कि नील्स बोर ने। तो इसका सही उत्तर आपका होगा जॉन डाल्टन ने, क्योंकि सबसे पहले परमाणु के विषय में जॉन डाल्टन ने ही यह सिद्धांत दिया कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है। परमाणु के नाभिक का आकार होता है। नाभिक का आकार पूछा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो नाभिक का आकार कितना होता है। तो परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10 के पावर -15। कितना होता है 10 के पावर -15 मीटर। अगर यहीं पूछता, ये नाभिक पूछा है, अगर यहीं परमाणु का आकार पूछता, ये मान लीजिए कि ये आप जानते हैं कि ये नाभिक है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये आपका पूरा परमाणु होगा। तो एटम यानी परमाणु का यदि पूछता तो परमाणु का आकार कितना होता है 10 के पावर -10। लेकिन किसका पूछा है, नाभिक का, यानी उसका जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं वो नाभिक होता है। तो नाभिक का आकार कितना होता है, तो 10 के पावर -15 मीटर। यहीं यदि एटम का पूछता यानी परमाणु का आकार पूछता तो हम क्या बताते, 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मैग्नीशियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो मैग्नीशियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो मैग्नीशियम क्या होता है, Mg होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। तो कोर इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, तो कोर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 तो कितना हो गया 2 2 4 6 10 और 2 बच रहा है तो 3s2। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालते हैं तो जो सबसे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बाकी जो बच गया, बाकी कितना बच गया, तो ये 2 को छोड़ दीजिए, ये 6 2 8 और 2 10। ये जो आप देख रहे हैं यही आपका होगा कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 2 2 4 6 10। यानी मैग्नीशियम में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। ठीक है ना, ये समझ रहे हैं ना। पहला सेल में 2 8 और ये 3, ये मैग्नीशियम है ना 2, तो 2 8 2, तो ये बाह्यतम कक्षा वाला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बाकी जो ये बच गया 8 2 10, तो कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो मैग्नीशियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्न में कौन सा आवेश रहित कण है। आवेश रहित, आवेश रहित का मतलब उस पर कुछ भी आवेश नहीं होता है। तो बताइए, तो इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में दिया है, प्रोटॉन दिया है, न्यूट्रॉन दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा सी। इसका सही उत्तर क्या होगा, सी। क्यों सी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश होता है। जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन होता है।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश, यहाँ आवेश समझना है। आवेश समझते हैं ना, ऋण आवेश और धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर तो हम जानते हैं कि ऋण आवेश होता है, तो आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का निर्धारण नहीं, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका निर्धारण किसने किया था? थॉमसन ने किया था? नहीं। हाँ, इस पर ध्यान दीजिएगा, मिलिकन ने किया था। इसका सही जवाब क्या होगा? बी होगा। यानी पांचवा का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। ये मिलिकन जो था, ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। वो कैसे? तेल बूंद विधि के द्वारा किया था। किसके? तेल बूंद विधि के द्वारा। इस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। तेल बूंद विधि से इस आवेश का निर्धारण किया था। किसने? तो मिलिकन ने किया था। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास असंभव है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास असंभव है? असंभव का मतलब कि वो सही नहीं है, यानी गलत है। तो बताइए, तो पहला देखिए, तो पहला आप क्या देख रहे हैं? पहला है 1s2, सही है। 2s2, 2p6, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। ये दूसरा देखिए 1s2, 2s2, 2p7, ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि p जो है अपने साथ 6 से अधिक इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं रख सकता है। हम बताए थे आपको कि s अपने साथ अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, p अपने साथ अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, d अपने साथ अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रखता है और f अपने साथ अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो बताइए, तो यहाँ p के साथ में 7 इलेक्ट्रॉन रखा गया है, तो ये आपका गलत है, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो सबसे पहले ही दिया है थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। कब किया था? तो 1897 में। इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था कब? 1897 में। किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा। ठीक है ना, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद प्रोटॉन हुआ था। तो प्रोटॉन का खोज कब हुआ था? इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ समझ लीजिए। प्रोटॉन का खोज हुआ था 1919 में। किसके द्वारा? तो रदरफोर्ड। इस पर थोड़ा झंझट होता है क्या? रदरफोर्ड जो है, ये रदरफोर्ड नामकरण किया था और खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन किया था। तो ये ऑप्शन के हिसाब से हम उत्तर देंगे। ठीक है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन का खोज की प्रश्न हमारा क्या था? इलेक्ट्रॉन का खोज की थी तो थॉमसन ने की थी। कब की थी? 1897 में। प्रोटॉन का खोज कब हुआ था? 1919 में। इसी तरह न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ था? 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। किसके द्वारा? चैडविक के द्वारा, जिसमें इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन के विषय में। तो इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का भार, यानी इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया जाता है इस तरह से। इलेक्ट्रॉन का भार क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg। ठीक है। उसी तरह प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। इसका भार कितना होता है? तो प्रोटॉन पर 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg। इसी तरह न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है ना, तो 0.1, तो इसका क्या होता है भार? तो 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg। इसको भी थोड़ा आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 है पॉजिट्रॉन के खोज करता है। तो देखिए पॉजिट्रॉन के खोज करता हमको बताना है।
तो पॉजिट्रॉन भी एक कण है। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मौलिक कण है, इनके अलावा और भी है, पॉजिट्रॉन है, सम न्यूट्रिनो है, समझ रहे हैं ना। तो ये पूछ रहा है कि पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता आप लोग याद रखेंगे एडरसन है। कौन है? एडरसन। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? एडरसन है। पॉजिट्रॉन को कैसे सूचित किया जाता है? तो E+ से या बीटा प्लस से, E+ या बीटा प्लस से हम पॉजिट्रॉन को सूचित करते हैं। इस पर भी धन आवेश चार्ज होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है उसको आपको बताना है। तो नाभिक सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है। तो द्रव्यमान संख्या, तो आप जानते हैं ना कि द्रव्यमान संख्या जो है क्या होता है। द्रव्यमान संख्या को हम कौन चीज से, किस चीज से डिनोट करते हैं? ए से। और ए बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है? P+N होता है, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसी तरह से कह रहा है कि परमाणु क्रमांक से कम होगी, तो गलत कह रहा है। जब भी होगा परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होगा। सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है। हाई देखिए ये दूसरा ऑप्शन आपका सही लग रहा है। तीसरा देख लेते हैं। सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। नहीं, बराबर कैसे होगा? P+N यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है द्रव्यमान संख्या। तो ये दोनों बराबर थोड़े होता है। यानी ये जब भी होगा परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होगा, ना तो परमाणु क्रमांक से कम होगा, ना तो इसके बराबर होगा, और ना ही कभी बराबर होगा और ना ही कभी ज़्यादा होगा। जब भी होगा हमेशा परमाणु क्रमांक से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है तथा 10 न्यूट्रॉन है। एक परमाणु है उसमें 9 इलेक्ट्रॉन है तथा 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो उसका द्रव्यमान संख्या बताना है और उस तत्व का नाम भी बताना है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? तो इलेक्ट्रॉन दिया है आपका, इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है 9 और न्यूट्रॉन का संख्या कितना दिया है? 10। तो द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या आपको बताना है। तो द्रव्यमान संख्या यानी ए बराबर क्या होता है? तो P+N होता है, और P प्रोटॉन होता है जो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये 10 प्लस 9, तो 9 10 क्या होता है? 19 होता है। तो ये 19 जो है क्या है? तो पोटेशियम है। तो उस तत्व का परमाणु संख्या, तो उसकी द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है। तो कह रहा है कि 9 इलेक्ट्रॉन है तथा 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो उसकी द्रव्यमान संख्या और इस तत्व का नाम होगा। तो द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 9 10 कितना हो गया? 19 हो गया। तो अब बताइए, सॉरी ये परमाणु संख्या होना चाहिए ना। तो इस तत्व का नाम क्या होगा? तो इस तत्व का नाम होगा आपका पोटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ठीक है ना। चलिए अब कह रहा है 11 नंबर प्रश्न देखिए। दिया है 11 नंबर प्रश्न कि पोटेशियम है और यहाँ नीचे वाला जो है उसको परमाणु संख्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। नहीं, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो देख लीजिए, ये परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान दिया है आपका 19, और परमाणु संख्या यानी ZA, परमाणु संख्या आपका दिया है कितना? 19 दिया है। और परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन का संख्या भी बराबर ही होता है। तो ये 19 ही इसका आंसर होगा। ये परमाणु भार आपका 40 दिया है ना, तो हमको इससे मतलब नहीं रखना है। हमको कह रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जो आप ये नीचे वाला देख रहे हैं परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सब सेम होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो इसका सही जवाब होगा 19, यानी बी होगा। 11 का उत्तर क्या होगा? बी होगा।
चलिए अब हम 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि परमाणु संख्या 17, देख रहे हैं परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या कितना है 35। थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, इस पर हम लोग देखते हैं। हाँ चलिए, तो परमाणु संख्या कितना है 17 है तथा द्रव्यमान संख्या कितना है 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। यानी जब परमाणु संख्या 17 है तो क्लोरीन ही ना होगा, तो ये क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 दिया है और द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होंगे। तो द्रव्यमान संख्या दिया है इसका, यानी आपका सबसे पहले परमाणु संख्या दिया है, तो परमाणु संख्या कितना दिया है तो 17 होता है, 17 दिया है। और द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, द्रव्यमान संख्या दिया है 35। तो बताइए द्रव्यमान संख्या आपका 35 है, परमाणु संख्या 17 है, तो नाभिक में होंगे। तो नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक में न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो बताइए। तो यहाँ आपका द्रव्यमान संख्या 35 है और परमाणु संख्या 17 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 35 में से 17 घटा दीजिए यानी 18। तो क्लोरीन परमाणु के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपका होगा 12 का सही उत्तर क्या होगा, बी होगा, यानी 18 न्यूट्रॉन। क्या होगा, 18 न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए 13 नंबर पर देखते हैं। 13 नंबर है, 13 नंबर कह रहा है कि 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो गिन लीजिए 6 और 2 8, 8 2 10, यानी 10 जिसका परमाणु संख्या 10 है। तो किसका परमाणु संख्या 10 होता है, सोडियम, तो सोडियम का तो 11 होता है, तो इसी तरह से खत्म हो गया। ये नियान का 10 होता है, ठीक है। ये Na प्लस, तो Na प्लस का मतलब ही 10 ही होता है, यानी ये हमारा सही उत्तर यही है बी। कैसे बी होगा, क्योंकि Ne होता है नियान, तो नियान का 10 होता है, तो जब हम 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 1s2 2s2 और 2p6। उसी तरह यहाँ Na प्लस कह रहा है, तो Na प्लस का मतलब क्या, सोडियम का परमाणु संख्या तो 11 होता है, नियम के हिसाब से 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होगा, लेकिन 3s किसका होता है, सोडियम का होता है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 तो होता है, लेकिन Na प्लस कह रहा है। Na प्लस का मतलब कि 2 8 1, ये एक वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये त्याग दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न आपका है कि स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभि की खोज की। यानी रदरफोर्ड ने, एक तो यहाँ इसी तरह से प्रश्न मिल गया कि नाभि का खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है ना बच्चों। तो रदरफोर्ड ने नाभि की खोज की थी, तो किस पत्र से प्रकीर्णन करा गया, तो अल्फा किरणों का प्रकीर्णन कराया था। किस चीज़ का, अल्फा कणों का ये प्रहार सा कराया था, इसका मॉडल था, एक प्रहार सा कराया था अल्फा कणों का। तो यही अल्फा कण को जो प्रहार किया था तो कुछ सीधे निकल गई थी और कुछ अपने रास्ते से विचलित हो गई थी और कुछ जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से लौट गई थी। तो इसने जो अपना नाभि का जो खोज किया, तो ये कौन सा किरण की सहायता से किया था, तो अल्फा किरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न है कि यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि 2n² होता है। कितना होता है, 2n² होता है। पहली कक्षा के लिए चलते हैं तो n बराबर 1 लेते हैं, तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर यानी 2 एकम 2, यानी पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में अधिकतम 2 गुणे 2 का स्क्वायर यानी 4 दूना का 8, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n², यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या है
कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कोणों की स्थिति, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कोणों की स्थिति तथा वेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता। यह किसका कथन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम क्लास में बताए भी थे कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत यही कहता है कि एक समय में हम कोणों की स्थिति और उसका वेग का हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी को हम हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? तो पहले आया था कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का खोज किसने किया था, तो मिल्टन ने किया था। ये पहले आ चुका है ये क्वेश्चन, तेल बूंद से किया था ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, परमाणविक संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो बताइए, तो परमाणु संख्या आपका Z है, द्रव्यमान संख्या A है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो जो Z होगा वही ना इलेक्ट्रॉन होता है। तो यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? 18 का सही उत्तर A होगा, क्योंकि Z बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, यानी परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, ये तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? तो परमाणु संख्या दिया है आपका 11, द्रव्यमान संख्या आपका दिया है कितना? द्रव्यमान संख्या आपका 23 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताइए। तो सजा कर लिख देना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो जो हमारा परमाणु संख्या है वही हमारा इलेक्ट्रॉन संख्या होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखेंगे 11, फिर एक बाद न्यूट्रॉन कह रहा है तो न्यूट्रॉन कैसे लिखेंगे? 23 में से 11 घटा देंगे, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे, तो 23 में से 11 घटा देंगे तो 12। इसके बाद हमारा न्यूट्रॉन हो गया। अब प्रोटॉन की संख्या, तो जो हमारा परमाणु संख्या है यानी 11। तो सही क्या हो रहा है? 11, 12 और 11। तो 11, 12 और 11 देखिए तो कहाँ है? 11, 12, 11। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है 11, 12, 11, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए। ये 20 नंबर प्रश्न आपके लिए है। आप कमेंट में बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी निम्न में किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s1 होता है? किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्रोमियम का है, कॉपर का है, मैग्नीज का है, वैंडेनियम का है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या होगा? आप कमेंट में करके हमको बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए। अब हम मिलेंगे अगले दिन इसका पार्ट 2 लेकर, यानी पहले वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखें। अगले दिन हम 20 के बाद 21 से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।